बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन नाजिर है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैच सीरीज़ का आगाज़ हुआ और पहला मैच में जो है मुकम्मल तो बारिश की नज़र मैच रहा, लेकिन पाकिस्तान टीम को इसमें डग रूल्स के तहत जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। 80 रन से कामयाब रही जिम्बाब्वे की टीम और जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 205 रन स्कोर किए और 206 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और एक जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ी वनडे में डेब्यू कर रहे थे और 3 में से एक फैसल अकरम कल उन्हें मौका फराम किया गया और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने और 3 विकेटें हासिल की अपने डेब्यू मैच में। और उनके साथ भरपूर तौर पर साथ दिया सलमान अली आगा ने, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 205 रन पर तो हमने कहानी निपटा दी जिम्बाब्वे की, लेकिन जब हमारी बारी आई तो ऐसा लगता था कि 205-6 रन का जो हदफ है वो पहाड़ जैसा लगता दिखाई दे रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान की 6 विकेटें 60 रन पर गिर गई। पाकिस्तान के वो बैटर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते रहे, जो चैंपियंस वनडे कप में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाए देते रहे, जब उन्हें मौका फराहम किया गया एक दफ़ा फिर नाकाम होते हुए यहाँ पर नज़र आए। और जिन्हें अगर हम कहा जाए कि हसीबुल्ला और साथ साथ साइम अय्यूब एक ऐसे बैटर थे जिन्हें हम भरपूर तौर पर कोशिश कर रहे थे कि इन्हें मुकम्मल मौका दिया जाए। बार बार हमें उन्हें मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फराम कर रहा है, लेकिन शायद बदकिस्मती ये है कि साइम क्लिक नहीं कर पा रहे, हसीब है लंबी बारी खेलने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो ये सब कुछ सूरत हाल नज़र आ रहा है टीम के साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखें तो कौमी अंडर-19 टीम ने सैमुअल की टूर्नामेंट में फ़ाइनल में पहुंच चुकी है और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनल मैच पाकिस्तान ने खेलना है और ज़बरदस्त है कारकर्दगी की दिखाई है इस सैमुअल की टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने। और फाइनल मैच है अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान की टीम इससे कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच खेला गया था राउंड का, उसमें पाकिस्तान ने 13 रन से कामयाबी हासिल की थी इस मैच के अंदर। और साथ साथ क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क इस वक्त बड़ा हॉट इशू रहा है और चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से, और इस वक्त भी देखें तो उनका मैच जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी था पर्थ में और 295 रन से कामयाबी हासिल कर लिया है भारत ने। और जैसा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम के साथ साथ दीगर जो टीमें हैं वो ऑस्ट्रेलिया पे भारी होती दिखाई दे रही हैं और एक बड़ी शिकस्त देने में कामयाब हो गई है यहाँ पर टेस्ट मैच में 295 रन से। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए भारतीय बैटर्स को जिन्होंने दूसरी इनिंग में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और साथ साथ विराट कोहली को जिन्होंने सेंचुरियों की सेंचुरी अब मुकम्मल कर लिया है। और इस मैच के अंदर तो हम मुबारकबाद देते हैं भारत की टीम को और ये दुआ भी करते हैं कि जो चैंपियंस वनडे कप खेला जाएगा वो भारतीय टीम पाकिस्तान आए, क्योंकि अब पाकिस्तानी शायकीन भी मुकम्मल तौर पर दुआ गो हैं। और आज ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है मॉडल कॉलोनी से और वहाँ पर जो लोग हैं शायकीन क्रिकेट हैं वो भारत को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं खेलते हुए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच पाकिस्तान में हो और मुख्तलिफ अंदाज में वो अपने अंदाज अनोखा दिखा रहे हैं। और उन्होंने पीसीबी को भी ख़त लिख दिया, आईसीसी को भी ख़त लिख दिया कि किस तरह भारत की टीम को पाकिस्तान बुलाया जाए, क्योंकि हम बड़े मेहमान नवाज मुल्क हैं। साथ साथ और भी दीगर खेलों पर हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और जिस तरह पाकिस्तान शाहीन की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान शाहीन ने श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ 108 रन से कामयाबी हासिल कर ली है और इस मैच पे भी बात होगी। और इस मैच में ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए हैं अब्दुल समद। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हैदर अली 108 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं और पाकिस्तान ने इस मैच में 306 रन पहले स्कोर किए थे और बाद में 198 रन पर टीम को बिखेर दिया श्रीलंकन ए टीम को। तो इस पर भी बात रहेगी। अब्दुल समद के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब्दुल समद एक ऐसा प्लेयर निकल कर आया है जो T20 क्रिकेट का बड़ा तेज़ फॉर्मेट का बैटर है और उसे जब भी मौका दिया जाएगा हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह दीगर खिलाड़ियों को मौका फराम किया जा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देने पर, इस लड़के को भी अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला तो ये भी लंबी बारी खेल सकता है T20 क्रिकेट के अंदर। वनडे में उसे मौका मिला, निफ सेंचुरी स्कोर की, अच्छी पार्टनरशिप हैदर अली के साथ कायम की और इस मैच में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में बड़ा अहम रोल रहा। उसके साथ साथ एक नौजवान और उभरता हुआ बॉलर सरफराज सिराज निकल कर सामने आ रहा है जिसने इस मैच में भी 3 विकेटें हासिल की हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन है कि जहां लंबी लाइन लगी हुई है पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग की, उसमें एक और इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है सिराज का। तो सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमेशा की तरह। जावेद साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के हवाले से
और जहां पर 295 रन से कामयाबी हासिल की पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेगी, जिस तरह पहले इनिंग खेली थी भारत ने, लेकिन भरपूर तौर पर जवाब दिया और हमेशा भारत की टीम में ऐसे मैचेस कई जीत चुकी है और एक और मिसाल उन्होंने पर्थ में भी अंजाम दे दिया। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ हरा कर आया है, और उसके बाद जो इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला टेस्ट जब स्टार्ट हुआ और इंडिया की टीम जब 150 रन पर आउट हुई, तो लग ऐसे ही रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को जो है अपने जाल में जो है फंसा लिया। लेकिन बिल्कुल इसका उलट इंडियन फास्ट बॉलर्स ने, बुमराह ने जिस तरीके की बॉलिंग की वहाँ, और फिर इंडियन कैप्टनसी शानदार रही और तमाम टीम ने जो है ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल बेबस कर दिया, 104 रन पर आउट कर दिया। फिर सेकंड इनिंग में इंडिया की बैटिंग जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, क्योंकि हम जो है एज ए पाकिस्तानी खेलों के हवाले से जो भी चीज़ें हैं हम मुस्बत चीज़ें उजागर करते हैं, और इंडिया ने जब 487 रन बना लिए और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ इतने बड़े मार्जिन से 295 रन से जो कामयाबी हासिल की है, तो इसका क्रेडिट जो है इंडियन क्रिकेट टीम को आपको देना होगा। और देखें विराट कोहली, अभी दुनियाई क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन नज़र आ रहा है, अगर किसी को अजीम बैट्समैन कह सकते हैं, तो बेशक नो डाउट क्योंकि विराट कोहली, क्योंकि उसने सेंचुरियों की भी सेंचुरी कर ली। सेंचुरी की सेंचुरी विराट कोहली ने करके रखी हुई है और इस मैच में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। इस पर मजीद और भी बात करेंगे और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे वनडे के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है नईमुर रहमान साहब ने हमें अमेरिका से ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पे। कुछ चंद कीमती लम्हात उनसे हम ले लें क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त उनकी पेशन गोइयाँ रहती हैं और इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और सबसे पहले पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच के हवाले से बात कर लूँ, जहाँ पर पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन देखा जाए तो फ्लॉप होती दिखाई दी है। क्या कहेंगे नईमुल हक साहब इस वक्त? अगर हम देख लें तो जिस तरह पाकिस्तान चैंपियंस वनडे कप के लिए तैयारियाँ कर रहा है और ऐसी सूरत हाल रही जहाँ पर पाकिस्तानी बैटर्स बिल्कुल फ्लॉप होते दिखाई दे रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, और ऐसा लगता है कि 206 रन का हदफ पहाड़ जैसा स्कोर लगता दिखाई दिया। 60 पे 6 आउट और फिर बारिश के बाइस मैच मुकम्मल नहीं हुआ और 80 रन से कामयाबी जिम्बाब्वे ने हासिल की। सर जी पहले तो थैंक यू वेरी मच, जो भी आपके स्टूडियो में बैठा उसको सलाम। असल में हम पाकिस्तान में अगर हम 2 मैच जीत जाते हैं ना, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से 2 वनडे जीत गए थे और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। मोहसिन नकवी साहब भी आ गए थे मैदान में, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। अब उन्हें बुलाए ना, उनसे पूछे भाई ये क्या हुआ, एक तो आप 3-0 से T20 वहाँ पे हार के आ गए, फिर प्लस आपके जिम्बाब्वे से पहला मैच हार गए, अभी भी तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना यार, पता चले कि पाकिस्तान टीम किस उसमें चल रही है। तो ये हमारे यहाँ तो एक अजीब सा सिस्टम है। अजीब सिस्टम की आप बात करते हैं नईमुल हक साहब, अजीब सिस्टम की बात करें, बड़ा फेवर आप भी साइम अय्यूब को करते हैं और मैं मुसलसल इसने प्लेटफॉर्म से यही कहता हूं कि आपने बहुत चांस दे दिया साइम अय्यूब को। दीगर बैटर्स भी बैठे हैं लाइन पे, उन्हें भी मौका फराम कराएं। आप सपोर्ट एक जानिब साइम अय्यूब को करते हैं लेकिन कारकर्दगी का तसलसल उसके अंदर नजर नहीं आ रहा, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे मुसलसल, मैनेजमेंट उसे मुसलसल मौका फराम कर रही है। पहले तो आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का एक ओपनर होता था, परमानेंट था, इमाम उल हक, कहाँ चला गया भाई इमाम उल हक? सर हमने इसी प्लेटफॉर्म से इमाम उल हक के लिए आवाज उठाई है कि वनडे में कम से कम इमाम उल हक को जो है टीम में शामिल होना चाहिए। सर जी इमाम उल हक को दोनों क्रिकेट में शामिल होना चाहिए। इमाम उल हक टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत अच्छा है, इमाम उल हक वनडे क्रिकेट में भी बहुत अच्छा है। मैं ख्याल उसकी 10-12 सेंचुरी है वनडे क्रिकेट में। भाई एकदम आपने उसको मक्की की तरह निकाल दिया, कोई सिस्टम ही समझ में नहीं आता, किसको कब खिलाना है, किसके साथ क्या करना है। बस आपको जिसका फेवर देना है उसको फेवर देना है, आप उसको खिलाते रहोगे। तो अभी फेवर दे रहे ना आप साइम अय्यूब को, आप समझते हैं कि फेवर मिल रही है साइम अय्यूब को? सर मुझे जरा 2-3 बातें करने दें, मुझे ये बताएं ये वहाब रियाज किस कैटेगरी में यहाँ पे आ गए? जबरदस्ती उनके लिए एक पोस्ट जो है वो असाइन की गई है कि सुपरवाइजर चैंपियंस पता नहीं क्या। यार ये मतलब कितनी बेगैरती का बात है। सॉरी वहाब रियाज इससे पहले बाहर कब हुए थे ये तो बता दें, इससे पहले भी तो वो मुख्तलिफ टूर्स पर पाकिस्तान के हिस्से अरकान की हैसियत से शामिल होते रहे। कह रहा हूँ आपकी क्रिकेट और आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है किस सिमत में जा रहा है भाई? आप मोहम्मद यूसुफ का रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों? अगर उसने रिजाइन किया आप करें, किसी और को बनाए। आप वहाब रियाज को दोबारा लिया, वो ही
हमारे यहाँ एक सिलसिला होता है गेम, वही चली जा रही है। म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल चेयर, म्यूजिकल चेयर चल रही है, वो उधर से हटता है इधर आ जाता है, वो वहां से गया उधर आ जाता है। वहाब रियाज तो ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है पाकिस्तान में भाई, किसी ना किसी कैपेसिटी में आ जाते हैं वो। अब वहाब रियाज के आप पोल देखे, सुपरवाइजर पता नहीं चैंपियंस कप, उसको बुला के आप लिया है, 20-25 लाख रुपए आप उससे देंगे। कौन सा सिस्टम है पाकिस्तान में? बस हमारे एक दोस्त ने कहा था भाई, पाकिस्तान में गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी, आप कितनी भी तनकीद कर दें। चले तनकीद की तो बात हो रही है, परफॉर्मेंस पे थोड़ी बात कर लें। आपके तमाम ही बैटर्स कल के मैच में फ्लॉप दिखाई दिए, लेकिन आप एक अच्छा शगुन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस खिलाड़ियों को भी नौजवान को चांस दे रहा है वो प्रूव करके दिखा रहे हैं। आपने अभी T20 के अंदर सुफियान मुकीम को चांस दिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर को, उसने प्रूव करके दिया आपको कि अच्छा स्पिनर है। आपने फैसल अकरम को यहाँ पर चांस दिया, फैसल ने कल प्रूव करके दिखाया अपनी बॉलिंग से कि वो इसके अंदर काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं अगर उसे मुसलसल मौका दिया जाए। और साथ साथ हसीबुल्ला के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हसीबुल्ला जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, चैंपियंस वनडे कप खेलते हैं, तो मुसलसल रन कर रहे होते हैं। मौका इन्हें भरपूर तौर पर यहाँ मिला, लेकिन अब तक गो के कम मौके मिले हैं, लेकिन कोई इसके अंदर ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है कि वो लंबी बारी खेलते हुए नजर आए। सर जी, एक हसीबुल्ला बहुत टैलेंटेड है, मैं मानता हूँ उसको, वो रन्स नहीं कर पा रहा या उससे रन्स नहीं हुए, लेकिन आप उसको कभी ओपन खिला देते हैं, कभी किसी नंबर पे खिला देते हैं। आप एक दफा उसको कहे ना, जैसे आप सहम अयूब को भी खिला रहे हैं, बड़ा टैलेंटेड है, सहम अयूब भी टैलेंटेड है, चले मैं ये भी कह देता हूँ, हसीबुल्ला भी टैलेंटेड है, लेकिन फिर उसको उसी तरह मौके देना कि उसको कहे यार ये 5 मैच आप खेलोगे। अब आपने कासिम अकरम को खिला दिया, एक जो लेफ्ट आर्म आया है, क्या नाम बताया आपने, मुकीम करके, सुफियान मुकीम। आप इसको अपने साथ रखे, इसको ग्रूम करें सर। अभी आप गायब कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि कहाँ गया वो। तो इस तरह नहीं होता, आप उसको अपने साथ रखें। एक आपका एक अच्छा स्पिनर आया है, अगर आप समझते हैं कि अच्छा है, क्योंकि नमान अली का भी टाइम पूरा हो रहा है, मेरे ख्याल 38-39 के है वो। सर आपके पास मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर टेस्ट मैचेस के लिए बड़ा अच्छा है और आपको उसे मौका जरूर देना चाहिए। कहाँ है? अगर वो टेस्ट मैचेस के लिए अच्छा है तो कहाँ है? देखिए इस दफा टेस्ट स्क्वाड के अंदर उसका नाम था और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर नुमान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साजिद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जगह बनती तो शायद नहीं बनती थी ऐसे टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन अब मौका है कि उन्हें किसी न किसी टेस्ट मैचेस में उसे मौका फराहम किया जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि अब क्या होगा, किस तरह होगा। अब साउथ अफ्रीका जाएंगे तो वहाँ तो ज्यादा स्पिनर की जरूरत होती नहीं है ना, तो अब देखते हैं। चलो ये तो पाकिस्तान की टीम की बात थी, थोड़ी सी पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो अब तक उन्होंने हामी नहीं भरी है कि पाकिस्तान आके खेलना है, लेकिन पर्थ में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहे हैं। 295 रन से कामयाबी रही है और विराट कोहली एक दफ़ा फिर सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए। सर जी, विराट कोहली तो उसका अगर आप ऑनेस्टली देखें तो विराट कोहली का तो किसी से कंपेयर ही नहीं है, वो तो एक अलग ही चीज है। विराट कोहली जो है आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन विराट कोहली से अब आप कंपेयर करने लगते हैं बाबर आजम को, ऐसा ना करें। हम उसको एकदम शुरू कर दिया था किंग बाबर आजम, किंग बाबर आजम। अभी उसको खेलने तो दे, अभी तो बड़ा टाइम है। टेस्ट क्रिकेट में उसकी क्या परफॉर्मेंस है? बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। वनडे का बहुत उसने बड़े रन्स किए हैं, बड़े रन्स करता है, लेकिन हम हर एक को एकदम पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो विराट कोहली का तो सर विराट कोहली है, 81 सेंचुरीज हो गई हैं उसकी इंटरनेशनल। तो मतलब इंडिया की टीम नो डाउट इस वक्त नंबर 1 टीम है, चाहे वो वनडे खेल रही हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो, इवन T20 खेल रही हो। तो वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया की टीम नंबर 1 है। अब मेरे हिसाब से तो चैंपियंस ट्रॉफी जो भी हो रही है, आप दुआ करें कि अल्लाह करे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। अब पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा नहीं करेगा ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन लगता नहीं है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी।
चलें, लगता नहीं है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी तो हो जाएगी, लेकिन हैबर मॉडल पर ज़रूर इंडिया की टीम मैच खेलती हुई दिखाई देगी, जो अब तक ज़राए की रिपोर्ट है। साथ साथ पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका के मैच में भी थोड़ी आपसे मैं बात कर लूँ। 108 रन से कामयाबी पाकिस्तान ने पहले वनडे में हासिल कर ली है। हैदर अली एक दफ़ा फिर सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए नईम उल हक साहब, और 108 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे। हैदर का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं दीगर प्लेयर्स की तरह? जिस तरह और प्लेयर आते हैं ना, एकदम जैसे अभी साहबजादा फरहान और 2-3 प्लेयर आए थे, एकदम गायब हो गए। साहबजादा फरहान तो खेलना है, उनको भी अच्छा मौका मिला, पूरे चांस मिला उसे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तैयब ताहिर एक लड़का है, उसको भी चांस देना चाहिए अगर वो डोमेस्टिक। देखिए, तैयब ताहिर तो इस वक्त टीम में मौजूद है, स्क्वाड में मौजूद है, लेकिन मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। नहीं, हैदर अली बड़ा अच्छा, बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन मसला वही हो जाता है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी परफॉर्म करते हो, फिर आगे जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आप गायब हो जाते हो। अच्छा आया था, उसको अपने साथ रखना चाहिए, टीम के साथ रखना चाहिए, प्लस उसको एक नंबर देंगे, भाई तुम इस नंबर पे बैटिंग करोगे। ऐसा नहीं कि कभी उसे ओपन करा दिया, कभी उसे नंबर 3 करा दिया, कभी नंबर 6 पे भेज दिया। उसको एक उसका रोल बताएं कि भाई तुम्हारा ये नंबर है, तुम्हें इस तरह जाके खेलना है। चले एक और रोल वाले प्लेयर के हवाले से बात कर लें आपसे, और बड़े रन के अंबाल लगाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कामरान गुलाम। क्या कहेंगे, एक इनिंग सेंचुरी स्कोर, उसके बाद तमाम ही टेस्ट मैचेस में फ्लॉप, फिर मौके, लेकिन कामयाबी शायद है रन के अंबाल लगाने से दूर नजर आ रही है। अभी अगर कामरान गुलाम दूसरे टेस्ट में रन कर देता और सऊद शकील नहीं करता ना 100, तो आप देखते कि सऊद शकील की जगह कामरान गुलाम ही खेल रहा होता और सऊद शकील ड्रॉप हो जाता। तो पाकिस्तान में यही होता है, अगर सऊद शकील 1-2 मैचों में नहीं करता, तो अब जैसे कामरान गुलाम है, मेरे ख्याल से उसने 3 वनडे भी खेल लिए, जिम्बाब्वे भी खेल लिया, हर जगह खेला। क्यों खेल रहा है? सऊद शकील को आपने क्यों ड्रॉप किया, ये तो बताएं। सऊद शकील वर्ल्ड कप में 4 से 50 करके आ रहा था, हर मैच में रन कर रहा था, इज अ वेरी गुड वनडे क्रिकेटर, आपने उसे ड्रॉप कर दिया। आप कामरान गुलाम को ले आए, आप कोई वजह तो बताओ भाई, सऊद शकील को क्यों ड्रॉप किया है? कोई नहीं बताता। सऊद शकील ड्रॉप, हालांकि मुस्तकबिल में ये कहा जा रहा है कि सऊद शकील भी पाकिस्तान टीम के कप्तान की लिस्ट में शामिल थे। सलमान अली आगा उसमें शामिल हो गए, और फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का अनाउंस हो रहा था कप्तान का, उसमें नंबर 1 नंबर पर पोजीशन पे थे, लेकिन फिर आखिर में रिजवान के नाम कुर्रा निकला। सर मुझे ये तो बताएं, सलमान अली आगा की T20 में जगह बनती है, एक लड़के की T20 में जगह नहीं बनती, आपने उसको T20 का कप्तान बना दिया। आफरीन है पाकिस्तान क्रिकेट पर भाई, और मतलब अब क्या करेंगे आप? चले, वो तो हमने देख लिया ग्राउंड में तीनों मैचेस में सलमान अली आगा भी T20 में फ्लॉप दिखाई दिए, और वनडे में उनको जगह बनाने के लिए उन्होंने मखसूस एक बॉलिंग एक्शन से बॉल करवाया, और वहां पर विकेट लेने में तो कामयाब हो गए। यहाँ पर सलमान अली आगा, और ऐसा लगता है कि एज ए ऑलराउंडर वो अब टीम में खेलते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सलमान अली आगा टैलेंटेड है टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में, ठीक है, उसका नंबर बनता है, खेल सकता है, उसने परफॉर्म भी किया। लेकिन T20 में अब अल्लाह करे वो परफॉर्म कर दे, मेरे हिसाब से उसकी जगह नहीं बनती थी, लेकिन भारत उसको T20। चलें, जबरदस्त आप कमेंट्स करते हैं, और आपने मुस्तकबिल की पेशन गोई कर दिया है कि कामरान गुलाम अगर टीम में मौजूद रहे और रन करते रहे तो सऊद शकील की जगह मुश्किल टीम में दिखाई देती है अगर वो परफॉर्म ना करे। चले, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू नईम उल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जावेद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ दोबारा आ जाता हूँ, और जिस तरह हमने मैचेस के हवाले से बात की, और नईम उल हक साहब कह रहे हैं कि कुछ हम पहले माजी की बात कर लें, कामरान गुलाम और सऊद शकील बड़ी पेशन गोई करके चले गए। अगर कामरान रन कर देते हैं तमाम मैचेस में, तो सऊद को अपनी जगह बचानी जो मुश्किल दिखाई देती है। जी मोइन भाई, देखें नईम भाई की बात में वज़न तो है। जिस तरीके से आखिरी टेस्ट में सऊद ने सेंचुरी की, और फिर कामरान ने, आपको पता है कि सिर्फ डेब्यू पे 100 रन किए हैं, उसके बाद चाहे वनडे आपने देख लें पाकिस्तान में खिला लें या ऑस्ट्रेलिया में खिला लें, उन्होंने अब तक जो है वो डबल फिगर से आगे नहीं जा सके। तो ये सवालिया निशान तो कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस पर है आया कि आप सिर्फ पाकिस्तानी विकेटों पे रन्स करेंगे। इन सारी चीज़ों के तनाज़र में जैसे नईम भाई करें, अगर सऊद रन्स नहीं कर रहा होता तो डेफिनेटली लग यही रहा था कि कामरान की जगह बन जाती टीम में, लेकिन ये कि सऊद तसलसल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। थोड़ा सा बैड पैच आया था, लेकिन ये कि सऊद ने आखिरी टेस्ट में जो 100 किए हैं
वो बहुत शानदार इनिंग्स थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती, लेकिन प्लेयर्स जो हैं जो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जब आपको टाइम मिलता है, जब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एतमाद देता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आपने रन नहीं किए, कल पहले मैच में भी आपने रन नहीं किए, तो मकसद कहने का पाकिस्तान की अगर देखें बुनियाद, जब हम बुनियाद जो है उस पर कमज़ोर सतून लगा देंगे तो आपकी इनिंग्स कैसे बिल्ड होगी। अब जिन प्लेयर्स को हमने कल खिलाया, मकसद ये आने वाले हमारे फ्यूचर के स्टार हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मैटर करती है। अब देख लें सलमान अली आ गए एज ए आप बैट्समैन खेल रहे हैं भाई, आप पे जिम्मेदारी है, नायब कप्तान है आप टीम के, आपसे कंटिन्यू ऑस्ट्रेलिया से थ्रू आउट आपसे रन नहीं हो रहे, और हसीबुल्ला से रन नहीं हुए, फिर कामरान गुलाम ने रन नहीं किए, अब्दुल्ला शफीक साइम, तकरीबन हमारे जो टॉप ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर है, ये बैट्समैन भाई जब आपने जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं देनी तो भाई आप अपना मुस्तकबिल देखें। फिर हम और आप यहाँ बैठ के इनके लिए बातें करते कि जी उसको शामिल किया जाए, उसको शामिल नहीं किया। जब हमने सारी चीज़ें कर दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको सारी चीज़ें करके दे दी, तो अब परफॉर्मेंस देना तो आपका काम है, ग्राउंड में तो आपने जाके परफॉर्मेंस देगी। और जिस तरीके से कल पाकिस्तानी बॉलर्स ने तो अपना कमाल दिखा दिया, उन्होंने 41 इशारिया मेरे ख्याल 2 या 3 ओवर में जिम्बाब्वे जैसी टीम को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद वही होता आया है, वो तसलसल चल रहा है जो T20 में ऑस्ट्रेलिया से चल रहा था। हमारे बैट्समैन जो है रन चेस नहीं कर पा रहे। चेस पे बात हो रही है और इसी पे हम बात भी कर रहे थे अभी नीमुलक साहब से, और उनसे यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का साइम अयूब रन नहीं कर रहा, पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक रन नहीं कर रहे हैं। आप समझते प्रेशर इन दोनों पर ज़्यादा हो गया है कि रन करेंगे तो टीम में मौजूद रहेंगे, क्योंकि पीछे खिलाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल, देखें जी जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस है और जो आपसे शायकीन, आपके फैंस और पाकिस्तानी टीम चाहती है, जिस तरीके से साइम अयूब रन्स करता है, अब्दुल्ला शफीक रन्स करता है, भाई इसमें आपको तसलसल लाना होगा, ना कि 3 मैच के बाद एक इनिंग में आप 100 कर दें या 80 कर दें, फिर आपके मैचेस जो आगे चलने हैं वो पक्के हो जाते हैं। ऐसा कभी कब तक चलेगा भाई। देखें साइम अयूब जो है वो एक बिल्कुल, आपको पता है उसमें इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्रिकेट शॉट है उसके पास, उसके अपने शॉट है भाई, तो ये मैदान में जाके आपने प्रूव करना होता है। अभी देखें सीनियर्स प्लेयर टीम में नहीं है, जैसे अभी बात हो रही थी इमामुल हक की, इमामुल हक वनडे का बेहतरीन, टेस्ट का बेहतरीन ओपनर बैट्समैन है, लेकिन पता नहीं कौन सी परखाश है। टेस्ट के साथ साथ वनडे का भी बेहतरीन बैटर है, टेस्ट का भी मैंने कहा जी, क्योंकि आपको पता है वो रैंकिंग में आपको हमेशा से नजर आता है, लेकिन पता नहीं कौन सी परखाश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इमामुल हक जैसे प्लेयर को जो है आपने साइडलाइन किया हुआ है, फखर जमान साइडलाइन है, और अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब जिन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, अब आप उस मकाम पर पहुंच गए कि रिजवान के साथ जो है आप भी सीनियर्स की लिस्ट में आ रहे हैं, और आप जो है टीम को अगर अच्छा आगाज फराहम नहीं करेंगे, और आपको पता है नीचे आपके जितने भी बैट्समैन आ रहे हैं तकरीबन वो जो है बिल्कुल यंग ब्रिगेड है, और आप अगर रन्स करते तो उनके एतमाद में इजाफा होता है, और पाकिस्तान जो है बगैर मजबूत बुनियादों के जो है जिम्बाब्वे में खेल रहा है। आपने जितने भी नए प्लेयर हैं उनको चांस दे दिया है, जब तक आप जूनियर्स के साथ 1-2 सीनियर्स प्लेयर्स को नहीं रखेंगे तो आप कैसे सफल करेंगे। क्योंकि आपने देख लिया है, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी T20 में हाल देख लिया अपना, और जिम्बाब्वे में भी पहले मैच में देख लिया है भाई, आपने 41 ओवर में चले 41 ओवर जिम्बाब्वे को आउट कर दिया, और उसके बाद जो है आपके पास तो इतना रन रेट का कोई प्रेशर ही नहीं था, आप सिर्फ विकेट पे स्टे करते और रन मिलते जाते, लेकिन आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं। ये दोनों बैट्समैनों पे सवालिया निशान, और पाकिस्तान की पूरी T20 की टीम जो है इस टाइम पे बैटिंग के हवाले से जो है ना सबको तहफुजात है कि कौन सा बैट्समैन और कब रन करेगा। आया कि हमारे प्लेयर 30-32 रन के प्लेयर बन गए, इरफान नियाजी को देख ले नीचे से आके, उन्हें 30-35 रन करने होते लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। तो इन सारी चीज़ों पे जो है मैनेजमेंट को तवज्जो देनी होगी, और कम से कम T20 में हमारे 1 से 2 सीनियर प्लेयर होने चाहिए, जिससे नए खिलाड़ियों को एतमाद मिलता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में वनडे में हमने 2 से 3 जो हमारे सीनियर प्लेयर थे उनके साथ जूनियर्स को खिलाया, और उन्होंने जो है एतमाद के साथ जो है वनडे सीरीज़ के लिए, और हमने ऑस्ट्रेलिया को जो है हरा दिया सीरीज़ में। तो ये सारी चीज़ें करने की है मन भाई।
बिल्कुल सारी चीज़ें करने की है और सीरीज़ में परफॉर्मेंस पे बात भी हो रही थी और मैंने जिस तरह सलमान अली आगा के हवाले से बात की कि शायद इजाफी दबाव के बाइस वो बैटिंग करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं और यहाँ भी ऐसे ही कुछ रहा। जावेद साहब, सलमान अली आगा के हवाले से क्या कहेंगे? मुसलसल T20 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और फिर यहाँ पर भी वो मुकम्मल नाकाम नज़र आए। मोहन भाई ना सिर्फ T20, वो वनडे से नाकाम आ रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया से हमने सीरीज जीती है, आगा ने कोई स्कोर नहीं किया, फिर उसके बाद T20 में तसलसल से जो है वो बिल्कुल फलाफशो साबित हो रहे हैं। और हम आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर, भाई प्रेशर आपको लेने की ज़रूरत क्या है? आप अपने बैट से जो है जाकर ग्राउंड में रन्स करें, जो कि आप करते आ रहे थे तसलसल से। लेकिन ये नाकामियां जो है ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही। कम से कम अपनी टेक्निक पे थोड़ा सा काम करें और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ रिजवान जैसा प्लेयर मौजूद है, आप ठीक है नायब कप्तानी का इतना प्रेशर नहीं होता जो प्रेशर कप्तान पर होता है। लेकिन आपके बैट्समैन सलमान अली आगा जो है इनसे रन्स नहीं हो रहे। मैं ये देख रहा हूँ कम से कम इन अभी अब 2 मैच बाकी हैं जिम्बाब्वे से जो है वनडे, एक मैच में इनको रेस्ट दें, आप तैयब ताहिर को ऊपर लेकर आएँ तो देखिएगा ये रिजल्ट जो है ना आपके सामने आ जाएगा। चलें, यही रिजल्ट है, सामने आ जाएगा। और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच हुआ इस पर 60 रन पे हम 6 खिलाड़ी गवा बैठे हैं और समझते हैं कि विकेट का अमल दखल ऐसा था, ये पाकिस्तानी बैटर से मुकम्मल नाकाम नजर आए। नहीं भाई मोहन भाई, विकेट बिल्कुल फ्रेंडली विकेट थी, विकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। विकेट जो है फास्ट बॉलर्स को भी मदद कर रही थी, स्पिनर्स को भी मदद कर रही थी। जिस तरह से देखिए फैसल अकरम ने, सलमान अली आगा ने जब बॉलिंग शुरू की थी तो विकेट का बिहेवियर जब ही पता चल गया था कि स्पिनर्स के लिए ख़ास मदद मिल रही है। लेकिन जिम्बाब्वे ने भी तो भाई रन्स किए ना, उन्होंने 205 रन जो किए इसी विकेट पे किए। लेकिन विकेट आप रीड नहीं कर पाते, आप गलत शाटें खेलकर आउट हुए हैं। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था कि बॉलर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल कर दी, सिवाय हसीबुल्ला के जो सिकंदर रजा ने एक उन्हें बॉल किए। उसके अलावा मैं समझ रहा हूँ तमाम बैट्समैन जो हैं अपनी गलतियों से आउट हो रहे थे। चलें, तमाम बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हो रहे थे। पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ भी मैच पे थोड़ी सी बात कर लें और जहां पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की इस मैच में 108 रन से और 108 रन बनाने में कामयाब रहे हैं हैदर अली, उसके साथ भरपूर तौर पर उनका साथ दिया अब्दुल समद ने। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 306 रन बनाए और 7 विकेटों के नुकसान पर दूसरी जानब 198 रन पर आउट हो गई यहाँ पर श्रीलंका एक की टीम। सवरिन सराज ने एक ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, पाकिस्तान की जानिब से 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस पर बात करेंगे मैं जावेद साहब से। जावेद साहब, हैदर अली एक दफ़ा फिर फॉर्म में वापस आए और रन के अंबार लगा रहे हैं वो। जी मोइन भाई, देखें हैदर अली का बैट जब भी चलता है तो स्कोर बोर्ड पे रन्स लगते हैं, नो डाउट। देखें 306 रन्स पाकिस्तान ने कर दिए और हैदर अली और अब्दुल समद की जो पार्टनरशिप लगी है उसी वजह से स्कोर जो है यहाँ तक पहुँचा है। हैदर अली नीचे भी परफॉर्मेंस कर, डोमेस्टिक में भी वो परफॉर्म करता आ रहा है, लेकिन ये कि तसलसल नहीं है हैदर अली में। अगर हैदर अली जो है तसलसल से ये रन्स कर रहे हैं तो आज वो भी पाकिस्तानी टीम के डग आउट में बैठे होते। और पाकिस्तान टीम ने बड़े बेहतरीन तरीके से श्रीलंका के खिलाफ जो ये वनडे था जीता है और फिर इतने बड़े मार्जिन से जो हैदर अली का 108 रन हैदर अली ने किए हैं उसी मार्जिन से ना पाकिस्तान ने श्रीलंका को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। और जिस तरीके से आप सराज का नाम ले रहे हैं, ये एक खुशगवार इजाफा है हमारे फास्ट बॉलिंग के शोबे में। जिस तरीके से उनकी बॉलिंग है, जो स्टाइल है और जिस रिदम से वो कंटिन्यू बॉल करा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें देखकर कि आने वाले फ्यूचर में जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में कहा था कि एक और फास्ट बॉलर का इजाफा होने जा रहा है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग में। और जिस तरीके से आपको पता है फास्ट बॉलिंग की तो हमारे पास लाइन लगी और फास्ट बॉलिंग में हमारी टीम में जो है बिल्कुल मुकाबले का रुझान चल रहा है। वो चाहे शाहनवाज दानी को ले लें, चाहे आप हसनैन को ले लें, शाहीन को ले लें, नसीम शाह को ले लें, और हैदर एक बच्चा हैदर रजा है वो है, और फिर नीचे अली रजा है, वो बहुत शानदार बॉलिंग कर रहा है। और अब आप जिससे सराज आ रहा है, तो माशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा जरखेज है फास्ट बॉलिंग के शोबे में। चलें, जरखेज है फास्ट बॉलिंग के शोबे में। और जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की जानिब से, वहाँ पर जो लंबी लाइन नज़र आ रही फास्ट बॉलिंग की, उम्मीद है कि इस लंबी लाइन में बहुत सा इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। और इसी इजाफे के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट ने दौरे जिम्बाब्वे के लिए नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया है। यहाँ मोहम्मद हसनैन मैच खेलते दिखाई दिए, शाहनवाज धानी टीम से ड्रॉप नज़र आए, इस पर भी ज़रूर बात करूँगा मैं। और शाहनवाज धानी को ड्रॉप किया गया, आप समझते हैं कि शाहनवाज की भी जगह बन रही थी इस मैच में?
बिल्कुल मोइन भाई, ये देखें, ये जो 11 उतारी थी इसमें शाहनवाज दानी बिल्कुल इन होने चाहिए थे। जिस तरीके से आमिर जमाल से आपने अटैक बॉलिंग कराई, आमिर जमाल ने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ बॉलिंग की, कोई उनकी बॉलिंग में कोई ऐसी कार्ड नज़र नहीं आ रही थी, कोई ऐसी स्विंग नज़र नहीं आ रही थी। अगर उनके पूरे स्पेल में अगर 3-4 बॉलें अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन यह है कि आमिर जमाल से जिस तरीके से हमने तवक्कात वाबस्ता कर ली थी कि बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल गया, सिवाय ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग्स के उनके क्रेडिट पे, उसके बाद जो है कुछ भी नहीं आया। हमने उनके बिल्कुल कलाबे बहुत ज़्यादा मिला दिए थे। शाहनवाज धानी डिज़र्व करता था, डोमेस्टिक विकेट लेकर गया था, तो पहले मैच में जो है शाहनवाज धानी को भी इन होना चाहिए था। जिस तरीके से आपने आमिर जमाल और हसनैन के साथ जो है उनका एक पेयर बनता, तो शाहनवाज दानी को भी मौका मिलता आगे आने के लिए। लेकिन यह है कि हो सकता है कि पीछे जो 2 मैचेस रह गए, फिर उसके बाद T20 सीरीज है, शाहनवाज दानी को हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और टीम इंतजामिया से कि शाहनवाज दानी को भी जो है एक मौका ज़रूर दें, क्योंकि आपको पता है कि जो शराइत होती हैं टीम में आने की, वो यहाँ डोमेस्टिक में भी विकेटों के अंबार लगा कर गया है, पाकिस्तान कप में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया है, और जितने भी मैचेस आप देखें डोमेस्टिक के शाहनवाज दानी की परफॉर्मेंस है, इंशाल्लाह हो सकता है कि मोइन भाई दूसरे वनडे में जो है ना आपको टीम में शाहनवाज दानी नजर आए। चलें, दूसरे वनडे में शाहनवाज दानी टीम में नज़र आते हुए दिखाई दें और उम्दा परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखें, जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अपने सिलसिले को जारी रखा है। और यहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि जब उन्हें मौका मिले तो वो अपने तसल्सल को बरकरार रखें और उसी तरह परफॉर्म करते रहें पाकिस्तान के लिए। साथ साथ जावेद साहब और भी मैं मज़ीद बात करूँगा, और ख़ासकर मैं क्योंकि वर्ल्ड कप करीब, चैम्पियंस वनडे कप ट्रॉफ़ी करीब है, और उससे कबल इंडिया की हकधर्मी को किस तरह देख रहे हैं, और फिर साथ साथ इंडिया की परफॉर्मेंस को। देखें मोइन भाई, आपको पता है कि चैम्पियन ट्रॉफी बिल्कुल सर पर आ गई है, और अब तक तो जो है ना काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है, आईसीसी शेड्यूल का ऐलान भी कर देता है, और मुख्तलिफ अंपायर्स वगैरह का पैनल जो होता है उनका भी ऐलान हो जाता है। लेकिन अब तक इंडिया की जो गवर्नमेंट की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को छोड़े, इंडियन गवर्नमेंट की जो हठधर्मी है, खेलों के साथ जो उनकी ये दुश्मनी और पॉलिसी जो चल रही है वो कायम व दायम है। देखिए, अब तो हमारे कराची के फैंस, मॉडल कॉलोनी के फैंस, उन्होंने जो है मुजाहरे शुरू किए हैं इंडिया को वेलकम करने के लिए। उन्होंने पीसीबी को भी खतूत लिखे हैं, आईसीसी को भी लिखे हैं, हो सकता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी एक ख़त भेज दें। देखिए, हमारे तमाशाई इंडियन टीम का वालहाना इस्तकबाल करने के बिल्कुल बेचैन है कि ज़ाहिर है वो चाहते हैं, लेजेंड इंडिया की क्रिकेट टीम में विराट कोहली हो गया, जसवाल हो गए, इन सबको वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी ग्राउंड में आके खेलें और हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो। लेकिन यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अभी तक अपनी हठधर्मी पे कायम है, वही 2 अल्फाज कि भाई हमें गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो हम तैयार हो गए। चलें, गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम तैयार रहेंगे। सैफ अफ्रीदी में कल फाइनल है अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का, और क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है सात विकेट की क़यादत में पाकिस्तान सह मुल्की टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो जाए? और उसके साथ साथ है, क्योंकि हमने राउंड मैच में अफगानिस्तान को 13 रन से शिकस्त दी, तो एज हासिल है कल के मैच में हमें। बिल्कुल मोइन भाई, कल बहुत ज़बरदस्त फाइनल की तरह ही होने जा रहा है, 7 विकेट की क़यादत में। और हमारे, आपको पता है कि शाहजेब और उस्मान जो हमारे ऊपर के बैट्समैन है, और ये कंटिन्यू दोनों प्लेयर्स जो है, इन दोनों ने जो है इस अफ्रीकी टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त बारियां खेली हैं, 100 भी किए हैं, 50 भी किए हैं। तो कल जो है अफ़गानिस्तान टीम से जो फाइनल होगा, मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारी टीम ने जिस तरीके से पहले राउंड मैच में अफ़गानिस्तान को हराया था 13 रन से, तो उसी को रिपीट करेंगे या उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देने जाएंगे। और अगर बॉलिंग में आ जाते अब्दुल सबान है, अली रज़ा है, मोहम्मद अहमद है, इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। असल हमारे जो शाहजेब और उस्मान, अगर ये शुरू में टॉप ऑर्डर में आके रन्स कर देते हैं और स्कोर बोर्ड पे अगर रन लग जाते हैं, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि पहली दफ़ा हम ये सैफ अफ्रीदी जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान के नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। चलें, सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट हम अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। तसलसल बरकरार रहा, उस्मान की बैटिंग जिस तरह चल रही है इसमें अंडर 19 में, उसके साथ साथ भरपूर तौर पर शाहजेब ने अपना अहम रोल अदा किया हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो शाहजेब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है इस सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट में। पाकिस्तान को कई जीत उन्होंने अपनी
बैटिंग से जिताते हुए दिखाई दिए हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।